हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्याहार सूत्र के बारे में। प्रत्याहार सूत्र क्या है, पहले तो ये समझते हैं। जो अष्टाध्यायी पाणिनि का ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का, जिस पे सारी संस्कृत व्याकरण आधारित है, तो उन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 14 प्रत्याहार सूत्र बताए हैं। इन्हें प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सहायता से प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार वो हैं जहां वर्णों को संक्षेप में रखा जाता है, अर्थात उनको इन शॉर्ट फॉर्म में रखा जाता है, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहारों को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने इन्हें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया था, और ये जो प्रत्याहार है अर्थात जो संस्कृत वर्णमाला है, वो भगवान शिव के डमरू से पैदा हुई है। इन्हें अक्षर समाम्नाएं भी कहते हैं। अक्षर समाम्नाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सारे स्वर और व्यंजन मौजूद हैं, सारे स्वरों और व्यंजनों का संग्रह है, इसलिए इसको अक्षर समाम्नाएं कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याहार सूत्र है वो संस्कृत की वर्णमाला है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रत्याहार सूत्र क्या है। तो जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। ये हैं 14 प्रत्याहार सूत्र जिनके अंदर सारी संस्कृत की वर्णमाला है। पहला है आ ई ऊड़ा, दूसरा है ऋ ऋक, तीसरा ए ओंग, फिर ए औच, फिर हा या वाराट, फिर ला ओड़ा, फिर ग्वामा अणा, गाणा नामा, फिर झा भा ओआ, घा ढा धाशा, जा बा गा डा डाशा, ख फ छ ठ थ च ट त व, का पाया श श सार और हाला। ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इनको याद करने के लिए आपको ये जिस क्रम में है इसी क्रम में आपको याद करने हैं। मतलब अगर नंबर 1 पर आ ई ऊड़ा है और नंबर 2 पर ऋ ऋ का है, तो इसको इसी क्रम में याद करना है। नंबर 1 पर यही रहेगा और नंबर 2 पर यही रहेगा। इनकी जगह चेंज नहीं की जा सकती। जैसे कि हिंदी की वर्णमाला में जो अक्षर जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, वैसे ही ये संस्कृत की वर्णमाला है, इसमें वही वो अक्षर उसी जगह रहेगा जिस जगह पर ये है। इसके अतिरिक्त ना तो इनका नंबर आप बदल सकते हो, ना ही इनके अंदर अंकों को आप इधर से उधर बदल सकते हैं। जैसे अगर ये है या बरट है, तो ये नहीं कि आप या को इस जगह के स्थान पर इस जगह याद कर लें ना, आपको जिस क्रम में ये है इसी क्रम में याद करना पड़ेगा। हा या बराटा अगर है तो इसको हा या बराटा ही याद करना पड़ेगा। या वा या रा की जगह आप एक दूसरे की स्थान पर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। ये तो आपकी हो गई संस्कृत की वर्णमाला। अब प्रत्याहार बनाने की विधि आपको बताते हैं। प्रत्याहार कैसे बनाए जाएंगे इसको ऐसे समझते हैं। जैसे पहला है आ ई ऊणा या ऋ ऋ क, तो ये सूत्रों का जो अंतिम अक्षर रा है या का है, इसकी गिनती जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उसमें नहीं होती। अर्थात जितने भी आपके हलंत अक्षर हैं वो आप प्रत्याहार बनाते समय काउंट नहीं करेंगे और उनको नहीं लिखेंगे। केवल ये प्रत्याहार बनाते समय पूर्ति के लिए यूज किए जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्रत्याहार बनाएंगे तो पहला अक्षर इन सूत्रों जो ऊपर आपको सूत्र 14 बताए हैं उनमें से ढूंढकर, जो आपको ये सूत्र बताए हैं इनमें से ढूंढकर अंतिम अक्षर जो है वो सूत्रों के अंतिम अक्षरों में से ढूंढेंगे, और बीच के सारे अक्षर जो है वो उस प्रत्याहार के अंदर गिने जाएंगे। अब कैसे प्रत्याहार बनेंगे? जैसे मान लीजिए प्रत्याहार है अण। एग्जाम्स में आपके या तो 14 ये प्रत्याहार सूत्र लिखने को आएंगे या फिर प्रत्याहार बनाने को आएंगे। अगर सूत्र लिखने को आएंगे तो आपको 14 के 14 सूत्र लिखने हैं, और प्रत्याहार बनाने को आते हैं तो फिर आपको जो प्रत्याहार उसमें बनाने को आएगा उसके अंदर के अक्षर लिखने होंगे। जैसे मान लीजिए अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार में एक आ ये ले है, एक णा ये है, तो आपको बीच के आ ई और ऊ लिखने हैं। इसी प्रकार अच प्रत्याहार है, तो आ ये हो गया,
चा ये हो गया अच। अच को स्वर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि आ और चा के बीच में सारे स्वर आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? आ ई उ ड़ा छोड़ देंगे, र का छोड़ देंगे, ए ओ अंगा छोड़ देंगे और ए ओ। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे? आ ई उ र ए ओ और ए ओ। ये आपका हो गया अच प्रत्याहार अर्थात सारे स्वर। ठीक है। अब अगर इक प्रत्याहार आता है तो इक में आप क्या लिखेंगे? ई यहां से उठाएंगे, ई उ रिर और र। ये हो गया इक प्रत्याहार। ई और का, इक प्रत्याहार में ई उ रिर और र 4 अक्षर आएंगे, अड़ा छोड़ देंगे और का छोड़ देंगे। इसी प्रकार अगर आपका है हर्ष प्रत्याहार, हर्ष में आप क्या लेंगे? हा यहां से लेंगे, हा या वारा, ठीक है, ला वा मा गाड़ा ना, झा भा, घा ढा धा, जा बागा डाडा, यहां तक लेंगे क्योंकि शा ये रहा। ठीक है। हा यहां से और शा यहां तक, बीच के आप सारे अक्षर लिखेंगे और जो हलंत वाले हैं वो आप छोड़ देंगे। ठीक है। इसी प्रकार और देखते हैं एक दो और, जैसे है आपका चर प्रत्याहार। अब चर प्रत्याहार में चा कहां से उठाएंगे आप? चा आप उठाएंगे यहां से, ये वाला चा नहीं लेंगे क्योंकि ये हलंत है। हलंत वाला चा केवल वाक्य शब्द पूर्ति वर्ण पूर्ति के लिए है, इसलिए ये चा ना लेकर आप यहां से चा उठाएंगे। ठीक है ना। चर प्रत्याहार में ये चा, टा ता, का पा, शा शा सा, ये हो गया आपका चर प्रत्याहार। ठीक है, क्योंकि ये रा लास्ट में है। इसी प्रकार से अगर हम यह प्रत्याहार लेते हैं, यह प्रत्याहार में या यहां से उठाएंगे और उआ कहां से लेंगे? ये रहा उआ। ठीक है। इस या और इस उआ के बीच के जितने भी अक्षर हैं वो हलंत वाले अक्षरों के अलावा सारे लिखे जाएंगे। तो या वारा ला, ग्वा मा गाड़ा ना और झा भा, ये आपके आ गए यह प्रत्याहार में। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं खर प्रत्याहार, तो खर प्रत्याहार यहां से आ जाएगा, खा फा छा ठा ता, चाटा ता, कापा शा शा सा, रा ये रा, यहां तक आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपका पेपर में आता है हल, हल प्रत्याहार मीन्स, हल मीन्स होते हैं व्यंजन, जैसे अच को स्वर कहते हैं, हल को व्यंजन कहते हैं। तो इस हा से उठाकर इस ला तक जितने भी आपके इसमें व्यंजन है वो आपको सारे लिखने हैं, केवल हलंत वाले अक्षर छोड़ देने हैं। ठीक है। तो हा या वारा ला, गुआ मा गाड़ा ना, झाबा घाडा धा, जाबा गा डाडा, खा फा छाठा थच, त कापा शा शा सा और हा, ये इस हा से लेकर इस ला तक ये सारे आपको लिखने हैं। ठीक है। ये आपका हो गया हल। हल में आप ये हा ला नहीं लिखेंगे, इस हा से लेकर इस ला तक लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके इस तरह से प्रत्याहार। तो इनका जो पेपर में अगर आप प्रत्याहार के आते हैं तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर जहां पर कि आप रफ वर्क करते हैं वह रफ वर्क ऊपर लिख के, और अगर प्रत्याहार लिखने को आएंगे तब तो आप ये सारे के सारे 14 लिखेंगे, और अगर आपको इस तरह प्रत्याहार बनाने को आएंगे अण अल अच, तो आप इसको पूरा पीछे 14 के 14 लिखेंगे और वहां से फिर आप इनको आगे बनाएंगे जो भी आपके पेपर में बनाने को आएंगे, चाहे अच आए, झश जज जो भी कोई आता है, तो उसको लास्ट पेज पे ही सारा लिख के फिर आप फ्रंट पेज जहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर आप इनको बना के लिखेंगे। ठीक है। ये हो गए आपके प्रत्याहार। इस प्रकार आज वीडियो में इतना ही। प्रत्याहार के विषय में साथ रहने के लिए धन्यवाद।